Hey, hi, this is actor Ashish Dikshit and you are watching me on Tele Chingari. हेलो सूरज सर, वेलकम टू टेली चिंगारी। कैसे हैं आप? I'm good. Thanks for coming on set. सर अगर बात करें यहाँ पर आपके गेटअप की, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आपके आज के गेटअप में क्या एक्चुअली चीज़ सबसे इस ज़्यादा अट्रैक्ट करा, अच्छा इस लगा? गेटअप में दो तीन चीज़ें मिस आउट है। लाइक 1150 रुपये 50-50 की नोट भी है, फूल भी है, तो ये चीज़ें इसमें से मिस आउट है। या ऑफ कोर्स जो एमपी साइड में मोस्टली दूल्हा रेडी होता है, हम लोग लोअर द मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो लोअर द मिडिल क्लास फैमिली में जैसे गेटअप होता है एक लड़के का, वही क्योंकि हमारे स्टाइलिश हमारे मेकर्स सब ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन से फैमिली बैकग्राउंड से ये बिलोंग कर रहा है, कितना अच्छा गेटअप होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। सो उस हिसाब से मुझे गेटअप दिया गया एंड आई एम रियली फीलिंग आई एम लुकिंग लाइक वाओ। सो अच्छा ही दिख रहा है। या एक्चुअली जैसा कि आप सभी को पता है, ऑडियंस को पता है कि ये बिंदिया से शादी करने के लिए कहा था कि हरियाली तीज के मैं कुछ भी करके मैं बिंदिया से शादी करूँगा, जो कि बिंदिया और सूरज की एक साजिश है, रची रचाई साजिश है। अब इसके बीच में बहुत सारी अड़चनें आ रही है क्योंकि ईशा जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और किसी पराई स्त्री को, मतलब कि बिंदिया को, तुम्हारी बीवी बनने नहीं दूंगी, इन शॉर्ट। सो अब शादी का मतलब कि मुहूर्त आ गया है, शादी में ये आ चुका है, बट यहाँ पे आसपास में कहीं भी ईशा जी दिखाई नहीं दे रही। तो ये कहीं ना कहीं ये ना बेचैन सा है कि मतलब जो लड़की मतलब कि शादी नहीं चाहती थी कि ना हो, आज वो शादी में है ही नहीं, बट रह रह के उसे ये आभास होता है कि ईशा जी कहीं यहीं आसपास में है मेरे, बट कहाँ है ये नहीं पता चलता। और सामने एक रखा हुआ बक्सा होता है जिसमें आग लगता है, फायर लगता है, एंड इसे रियलाइज़ होता है क्योंकि इसकी भाभी जब बताती है कि ईशा जी अंदर है तो फुल पैनिक हो जाता है, कियोस एटमॉस्फेयर हो जाता है, आग को बुझाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती है क्योंकि अंदर ईशा जी है। एंड जब खुलता है तो पता चलता है ईशा जी पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में है, पड़ी हुई है, बेहोश है। सो दिस इज़ ऑल दिस सिनेरियो गोइंग ऑन। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे आपके शो को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। या आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं बेसिस पे ट्रेंड कर रहे हैं। या ऑडियंस का ऐसा रिस्पॉन्स यूट्यूब पर काफ़ी कम शोज़ को देखा जाता है, एंड कहीं ना कहीं उनमें से एक पति ब्रह्मचारी निकल करके आया। जी जी आप जी अपनी मेहनत को देखते हैं, ऑडियंस पसंद करे, कैसा फील होता है सर? बिल्कुल। आज जो कुछ भी हूँ मैं हर एक इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि हम एक्टर्स जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स के दम पे हैं। हमारे सारे फैंस हैं, हमारे सब चहेते हैं जो कि हमारे शो को पसंद करते हैं। आज जो कुछ भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं। तो रियली रियली फीलिंग हैप्पी कि हमारा शो मतलब हर एक एपिसोड ट्रेंड करता है। छोटे छोटे शॉर्ट्स, रील्स, सारी चीज़ें अच्छी बनती है, टीआरपी भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। सो रियली फीलिंग क्लियर, रियली फीलिंग क्लियर। बारिश का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, और ऐसे में शूट पे आना कितना मुश्किल होता है आपके लिए, और कैसे आप इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये है कि सेट मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, मैं 15-20 मिनट में ही पहुंच जाता हूं सेट पे। सो सबसे अच्छी बात तो यही है कि बारिश के मौसम में मैं ऑन टाइम सेट पे आ जाता हूं और यहाँ पे हमारे ईपीज़ एंड ऑल सब हैप्पी रहते हैं क्योंकि हीरो टाइम पे आ जाता है और उन्हें लगता है कि चलो भैया सारी चीज़ें बेहतर है। सो मतलब कि बाकी लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है बिकॉज दूर से आते हैं, डिस्टेंस दूर होता है, एंड कहीं ना कहीं हम 12-13 घंटे के अंदर हमारा पैकअप भी हो जाता है, तो सब अपने अपने जगह पे प्रॉपर तरीके से पहुंच भी जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बट यहाँ बारिश का मौसम है, वी नेवर नो इट्स मोमेंट। अपकमिंग एपिसोड्स में या कुछ सरप्राइजेस हैं जो फैंस को मिस कर सकते हैं आपकी तरफ से, सीरियल की तरफ से? यहाँ बिल्कुल। मैं बस यही हिंट देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं हमारे शो से इमोशनली अटैच्ड हुआ है, एंड हम जो कि सोसाइटी में चीज़ें हो रही है वही चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि कुछ पिता ऐसे होते हैं जो कि अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं चाहते, तो उस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जैसे कि गुलाब सिंह हैं, ईशा जी को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या ईशा जी को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। सो ये सारी सोसाइटी से ली हुई स्टोरी है जो कि हम यहाँ पे पोर्ट्रे करवा रहे हैं, हमसे पोर्ट्रे करवाया जा रहा है। आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट की तरफ? फैंस के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप सब वाकई मेरा शो देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, एंड आप सबसे मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, आप सभी के दम पे हूँ मैं, एंड आगे भी मैं आप सभी के दम पे ही आगे जाऊँगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई शो पति ब्रह्मचारी 7 PM ओनली ऑन दंगल TV।